हाय बच्चों, इस वीडियो में हम 3.3 का 7वां प्रश्न देखेंगे। बच्चों 7वां प्रश्न है कि किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद का योगफल आपको 27 दिया है तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद आपको किताब में दिए हैं। पहला पद जो है क्रमिक पद मतलब क्या होता है, क्रम से आने वाली संख्या है। तो अंकगणितीय श्रृंखला की जो 3 क्रम से आने वाली संख्या में से पहली जो संख्या है वो आपको a माइनस के डी दी है, दूसरी a दी है और तीसरी क्या है a प्लस के डी है, डी दी है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, माना हम मान लेते हैं, माना अंकगणितीय श्रृंखला के क्रमिक पद, अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद, 3 क्रमिक पद हमको दिए है। पहला दिया है a माइनस के डी, तो उसको पहले ही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा a दिया है उसको, उसके बाद तीसरा क्या है a प्लस के डी है। ऐसे 3 क्रमिक पद है। अब उसके बाद ये लिखने के बाद उसके बाद देखो बच्चों क्या लिखा है ऊपर कि अंकगणितीय श्रृंखला की 3 क्रमिक पदों का योगफल हमको कितना दिया है, 27 दिया है। तो ये तो हो गई पहली शर्त। तो पहली शर्त के अनुसार लिख लेते हैं। पहली शर्त में क्या दिया है कि इन 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 क्रमिक पदों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसको 27 के बराबर रख देंगे। तो पहला a माइनस के डी लिखा, उसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे, फिर उसके बाद a लिखेंगे, उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर a प्लस के d लिखेंगे। तो इन 3 क्रमिक पदों का योगफल, योगफल मतलब क्या, जोड़ना, वो हमें किसके बराबर दिया है, 27 के बराबर दिया है। तो 27 लिखेंगे, है ना। अब उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर d के पास माइनस और यहाँ पर d के पास प्लस है, तो ये माइनस और प्लस वाला कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक a के पास कोई संख्या नहीं है, a के पास भी कोई संख्या नहीं, a के पास भी यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है मतलब एक है। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो तीनों के पास प्लस का निशान है, तो तीनों को जोड़ देंगे। तो 1 2 3 कितना आ गया, 3, और a को ऐसे कैसे लिखेंगे, बराबर 27। ठीक है, a का मान निकालना है तो 3 जो इसके भाग में आ जाएगा, भाग देंगे तो a बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो पहली शर्त में हमने a का मान क्या निकाला, 9 निकाला। उसके बाद दूसरी शर्त में बच्चों दिया है कि उनका गुणनफल आपको 504 दिया है। गुणनफल मतलब क्या, गुणा करनी है हमें यहाँ पर। तो दूसरी शर्त लिखेंगे, दूसरी शर्त में हमको दिया है कि इन तीनों क्रमिक पदों का गुणनफल, तो a माइनस के डी ब्रैकेट में लिख देंगे, उसके बाद a को ऐसे कैसे लिखेंगे और a प्लस के डी। ठीक है, तो इन तीनों का गुणनफल, इन तीनों का गुणनफल कितना दिया है, 504 दूसरी शर्त में दिया है, तो 504 लिख देंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है बच्चों, ये a माइनस के b लिखा है और ये a प्लस के b लिखा है। तो a माइनस के b और a प्लस के b का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर a का काम तो a ही कर रहा है, लेकिन d का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर b कर रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस डी a प्लस डी को a स्क्वायर माइनस के d स्क्वायर लिखेंगे इस सूत्र से, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे और फिर गुने a उतारेंगे, बराबर 504। अब उसके बाद देखो a का मान हमने कितना निकाला है, 9। तो यहाँ पर a के स्थान पर हम 9 रख देंगे, तो यहाँ पे भी 9 रख देंगे। तो 9 का स्क्वायर माइनस के d का स्क्वायर गुने इस a के स्थान पर भी वाला 9 लिख देंगे, बराबर 504। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, माइनस के d स्क्वायर बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो गुने वाला 9 है इसके भाग में भेज देंगे, 504, और ये वाला गुना जो है 9 इसके भाग में चला गया। तो 81 माइनस के डी स्क्वायर बराबर, जब इसको भाग देंगे हम 504, 9 को 504 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 56 आएगा। तो 56 लिखेंगे, है ना। तो उसके बाद हमें यहाँ पे मान किसका निकालना है, डी स्क्वायर का। तो क्या करेंगे, माइनस के डी स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, बराबर 56, और ये प्लस के 81 इधर जाकर माइनस के 81 हो जाएगा। उसके बाद माइनस के डी स्क्वायर, 81 में से हम क्या करेंगे, 56 को घटाएंगे। तो बच्चों 11 में से 6 गए, कितने बचेगा, 5, है ना। तो 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे माइनस का निशान है, माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो d
बराबर, जब वर्गमूल लेंगे बच्चों 25 का यहाँ पर, तो d का मान जो आएगा प्लस माइनस के 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, तो प्लस माइनस के 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर d के जो है दो मान आए बच्चों, d का मान एक आया प्लस का 5 और दूसरा कितना है माइनस के 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पर a का मान निकाल दिया है और d का मान निकालना है, लेकिन हमें क्या पूछे यहाँ पर कि वे पद ज्ञात कीजिए। वे पद कौन से, मतलब ये वाले पद है ना। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। यदि पहले a का मान जब 9 है और d का मान कौन सा लेती हूँ प्लस के 5 वाला, d का मान प्लस के 5 है, तो हमारा पहला क्रमिक पद क्या है a माइनस के d, a माइनस के d। तो इस a के स्थान पर 9 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह, और d के स्थान पर 5 लिखेंगे, तो 9 में से 5 गया 4। तो पहला जो पद आया हमारा कितना आया 4 आया है ना। उसके बाद दूसरा पद क्या है हमारा a का मान कितना है 9, तो a का मान कितना है, दूसरा पद कितना है हमारा 9 आया। उसके बाद तीसरा तीसरा पद क्या हमारा a प्लस के d, तो a का मान कितना है 9, ये प्लस का निशान, d का मान कितना दिया 5, 9 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। तो पहला पद हमारा 4, दूसरा 9 और तीसरा 14। ये तो जब था जब a का मान 9 और d का मान 5 था। अब यदि a का मान कितना है हमारा, एक ही है 9, लेकिन d का मान दूसरा क्या दिया है माइनस के 5, तो d का मान यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस के 5 लिखेंगे। तो पहले a माइनस d निकालेंगे, पहला पद, पहले पद में a के स्थान पर 9 लिखेंगे, फिर ये वाला माइनस का निशान, d का मान माइनस के 5 है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो 9 माइनस माइनस के कारण वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 14, तो ये 14 आ जाएगा। तो a माइनस d का मान कितना आ गया 14। उसके बाद a का मान कितना दिया है यहाँ पे 9 दिया है, तो 9 ही लिखेंगे, तो a का मान 9 आ गया। उसके बाद a प्लस d, तो a का मान कितना है 9, फिर प्लस का निशान ये वाला, d का मान कितना दिया है माइनस के 5, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 9, इस माइनस के कारण ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 5 गए 4 बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर उत्तर कौन से आए 4 9 14 और उसके बाद 14 9 4 है ना। इस प्रकार हमने इसके पद निकाले 3। इसके बाद आगे का प्रश्न अगली वीडियो में देखेंगे।